अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकेमी। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गिला करता हूँ, एक शिकवा करता हूँ कि आप लोग को कहते हो कि सर तुम बहुत देर के बाद, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वीडियो रिकॉर्ड करते हो, अपलोड करते हो। रोज़ाना आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो। लेकिन ये वजह ये है कि आप लोग ना कमेंट्स करते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना कमेंट्स की शक्ल में क्वेश्चन पूछते हो। हाँ, ना वीडियो को लाइक शेयर करते हो, ना वीडियो दूसरों को रिकमेंड करते हो कि ये चैनल के अंदर जो वीडियो है ये देखा करो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो बाज़ लोग। हाँ, इसी वजह से तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आता है, मुझे एनकरेजमेंट नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप लोग कमेंट्स किया करें, अगर आप लोग वीडियो लाइक करते हो, अगर आप लोग को वीडियो दूसरों को शेयर भी करते हो, हाँ, वीडियो चैनल सब्सक्राइब भी करते हो, तो फिर मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाएगी। हाँ, फिर मेरे अंदर एनकरेजमेंट आ जाएगी, तो फिर मैं रोज़ाना बेस के ऊपर आप लोग को वीडियो अपलोड करूँगा, बनाऊँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट्स करो, लाइक करो, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, वीडियो को शेयर करते जाओ, दूसरों को रिकमेंड करते जाओ। हाँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग फिर भी न कमेंट्स करेंगे, न लाइक करेंगे, तो फिर मेरा ये लास्ट वीडियो होगा, या फिर मैं 2 दिन 3 दिन के बाद अपनी मर्ज़ी से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि आप लोग से कुछ हो रहा, तो मैं मेरे अंदर किस तरह मोटिवेशन आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखेंगे कि आज के बाद आप लोग क्या करेंगे। हाँ, वीडियो लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो, आप लोग का मर्ज़ी है। अच्छा, थर्मोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री ये एक्चुअली फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। थर्मोकेमिस्ट्री दोबारा सुन ले, ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। अगर सबसे पहले हम थर्मोकेमिस्ट्री का ये जो वर्ड है इसको देखें, थर्मो मीन हीट, थर्मो मीन हीट, केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर। एक्चुअली ये तो इसका मीनिंग है, लेकिन इसका डिफिनीशन ये नहीं है। थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हीट का जो चेंज आ जाता है, उसी की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी या तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होता है, या केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होता है। ये दो बातें होती है हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या हीट रिलीज होता है या हीट एब्जॉर्ब होता है। लाजमी इन दो में से एक बात लाजमी होता है। जो भी रिएक्शन हो, या उसी से हीट रिलीज होगा या उसी में हीट एब्जॉर्ब होगा। लेकिन हीट एब्जॉर्ब होने से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में हीट का चेंज आ जाएगा, या हीट रिलीज होने से भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट में चेंज आ जाता है। ये जो केमिकल रिएक्शन में ये जो हीट चेंज आ जाता है, इस हीट चेंज की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि द स्टडी ऑफ हीट चेंज during a chemical reaction is called थर्मोकेमिस्ट्री। ये थर्मोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन है। हाँ, क्या मकसद हुआ? मकसद ये है स्टूडेंट्स कि सपोज ये ए हमारे साथ एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट बी को। यहाँ पे ए सपोज हमारे साथ रिएक्टेंट है एक, और ये बी जो है ये प्रोडक्ट है। स्टूडेंट, यहाँ पे ए जो है, सपोज ए ये तो एक रिएक्टेंट है। सपोज ये जो ए रिएक्टेंट है, इसके पास जो हीट है, जो हीट कंटेंट है, सपोज इसके पास अपना जो इसका जो अपना हीट है वो सपोज 10 किलो जूल इसके पास हीट होता है। ये ओ हीट है स्टूडेंट्स, ये हीट का ओ मिकदार है जो इस ए के पास अवेलेबल है। लेकिन मैं क्या करता हूं, इस ए को बाहर सी बी मैं सप्लाई करता हूं, सपोज सप्लाई करता हूं 20 किलो जूल पर मोल। इस ए को इस ए के पास जो अपना हीट है वो 10 किलो जूल पर मोल है।
इस ए को मैं बाहर से हीट देता हूं 20 किलो जूल पर मोल। इस 20 किलो जूल पर मोल होने से इस ए का जो हीट होगा वो इंक्रीज होगा। 10 तो इसके पास अपना है, 20 ये एब्जॉर्ब करेगा, टोटल इसका हीट आ जाएगा 30 किलो जूल पर मोल। टोटल इसके पास हीट होगा ए के पास 30 किलो जूल पर मोल। हाँ लाजमी ये 30 किलो जूल यानी हीट 10 इतना इसके पास था, 20 हमने दे दिया। ये जो हीट का चेंज आ गया कि 10 किलो जूल पर मोल हीट इसके पास अपना था, हाँ 20 बाहर से हमने सप्लाई किया। टोटल हीट का चेंज कितना आ गया, 10 अपना था 20 बाहर से 30 हो गया, मतलब कि 20 किलो जूल पर मोल हीट का चेंज ए के पास आ गया। टोटल यहाँ चेंज कितना आ गया, 10 अपना था 20 बाहर से एब्जॉर्ब किया, बाहर से इस ए ने एब्जॉर्ब किया। टोटल हीट चेंज कितना हुआ, यानी 20 किलो जूल पर मोल ये हीट चेंज है, यानी इतना हीट तो ए ने एब्जॉर्ब किया है, ये हीट चेंज है। इस हीट चेंज ने एक्चुअली क्या करवाई, ए को कन्वर्ट किया बी में, इसी वजह से ये रिएक्शन हुआ। लेकिन ये चीज़ें हम नहीं डिस्कस करते हैं कि ए बी में किस तरह कन्वर्ट हुआ, लेकिन हम शॉर्टकट बस ये देखते हैं कि इस तरह केमिकल रिएक्शन में इस तरह जो हीट चेंज आ जाता है, इस तरह हीट चेंज की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। हमारे पास दो किस्म की रिएक्शन होते हैं, अभी कहा कि या तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा या रिएक्शन में हीट रिलीज होगा। रिलीज होने से भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की हीट में चेंज आ जाता है, या हीट देने से हीट एब्जॉर्ब होने से भी रिएक्टेंट की हीट में चेंज आ जाता है, फिर इसी वजह से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये जो हीट चेंज की स्टडी है एक केमिकल रिएक्शन में, इसको थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स आगे बात आ जाता है कि हीट क्या है। अच्छा नोट करें स्टूडेंट्स कि हीट क्या होता है। हीट हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, that flow from hot body to cold body। हीट जो है ये एक फॉर्म है एनर्जी का जो हॉट बॉडी से फ्लो करता है कोल्ड बॉडी को, जो हॉट बॉडी से फ्लो करता है कोल्ड बॉडी को। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ एनर्जी का वो फॉर्म जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को फ्लो करता है उसको हम हीट कहते हैं। हीट ये तो एनर्जी है, इसी वजह से इसका यूनिट जूल है। जूल इसका यूनिट है, द यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हाँ अगर हीट का मकदार कम हो तो हम फिर जूल का यूनिट यूज करते हैं। हाँ अगर हीट का मकदार ज्यादा हो तो फिर कैलो जूल ये यूनिट यूज करते हैं। उसके अलावा कैलोरीज भी एक यूनिट है, वो भी यूज कर सकते हैं हीट के लिए यूनिट। अच्छा अभी जो कहा कि हमारे साथ दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें हीट रिलीज होता है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें हीट रीअब्जॉर्ब होता है। उस लिहाज से दो किस्म की रिएक्शन है, यानी हीट रिलीज होने की वजह से या हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से हमारे पास दो किस्म की रिएक्शन है। एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मीन एनसाइड, एंडो मीन एनसाइड। हाँ थर्मिक मीन हीट। अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होता है, और रिएक्शन जिसमें हीट सारी एब्जॉर्ब होती है। जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सपोज देख ले स्टूडेंट्स,
ये देखिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में हम मिला लेते हैं। जब ये हम मिला लेते हैं, ये रिएक्शन तब होता है जब इसको हम इतना हीट सप्लाई कर दें। इतना हीट जब हम इन दोनों को सप्लाई कर दें तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट होता है। इतना हीट देने से हाइड्रोजन और आयोडीन की हीट में जो चेंज आ जाता है उसको हम हीट चेंज कहते हैं, और उसी हीट चेंज की स्टडी को हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। अच्छा, जो दूसरा टाइप है जिसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सो मीन आउटसाइड, एक्सो मीन, ये जो एक्सो वर्ड है, एक्सो मीन आउटसाइड। अच्छा, थर्मिक मीन हीट, थर्मिक मीन हीट, यानी वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यानी दोज केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज रिलीज is called exothermic chemical reaction. Those chemical reaction in which heat is released is called exothermic chemical reaction. अच्छा, इसकी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स। अच्छा, ये देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा ये देखिए, SO2 प्लस O2 है, कन्वर्ट होता है SO3 को, -93.4 किलोजोल पर मोल यहां पे लिख दिया। ये माइनस का साइन जो है ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज होता है। ये नेगेटिव साइन का ये मकसद नहीं है कि ये हीट इतना कम है कि वैल्यू माइनस में है। माइनस का मकसद है रिलीज, यहां पे प्लस का मकसद है एब्जॉर्ब, एड होना। यहां पे माइनस का मतलब यानी माइनस करना। हाँ, इतना हीट रिलीज होने की वजह से ये ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड जब इतना हीट रिलीज करेगा तब ये दोनों आपस में मिल के सल्फर ट्राइऑक्साइड दे देता है। इतना हीट रिलीज होने की वजह से SO2 और ऑक्सीजन में जो हीट का चेंज आ जाता है उसी की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। स्टूडेंट्स, 4 चीज़ें हमने एक्सप्लेन किए। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का वो ब्रांच है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो हीट रिलीज होता है या जो हीट एब्जॉर्ब होता है, उस हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से या हीट रिलीज होने की वजह से जो केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आ जाता है हीट में, उसी की स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। फिर हमने कहा कि हीट क्या है? हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हार्ड बॉडी से हमेशा कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है। यानी समर की सीज़न में, गर्मियों की मौसम में हमारा गर्मी क्यों होता है? हमारे गर्मी क्यों होता है? क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर हीट ज़्यादा होता है, वहाँ से हीट एंटर होता है हमारे जिस्म को, फिर हमें गर्मी लगता है। सर्दियों के मौसम में हमारा सर्दी क्यों लगती है? हमें सर्दी क्यों लगती है? क्योंकि हमारे जिस्म से हीट रिलीज़ होता है बाहर। जब हमारे जिस्म से हीट बाहर रिलीज़ होता है तो हमें सर्दी लग जाती है। ये कहानी है। फिर हमने कहा कि हमेशा या केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा या रिलीज होगा। हाँ, ऐसा केमिकल रिएक्शन की जिसमें हमेशा हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन की जिसमें हमेशा हीट एब्जॉर्ब होता है, हाँ, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।